आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ और आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करता हूँ। प्रभु जी हमारे संग और साथ बने रहे और जैसे दिन भर आपने हमें संभाला और यहाँ तक लेकर के आए प्रभु जी, ताकि हम आपके भवन में इकट्ठा हो सके। तो प्रभु आगे भी हम मांगते कि आपका वचन, आपका रहम, आपका अनुग्रह हमारे साथ सदा सर्वदा बना रहे। हर एक दिक्कत परेशानी और खुदावन उलझन को हमारे जीवनों से दूर करें। आपके अनुग्रह का आत्मा खुदावन हमारी अगुवाई करने पाए, आप ही की अगुवाई में हम चलने पाए प्रभु जी, और आप ही की ओर देखने पाए, आपकी ओर अग्रसर होने पाए प्रभु जी। हर एक बुरी शक्तियाँ, हर एक शैतान की युक्ति आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में दूर की जाए और आपके अनुग्रह का आत्मा प्रभु जी हमारे साथ होके हमें सुरक्षित उस जगह पहुंचाए जहां आप हमें ले जाना चाहते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु। इन दिनों में कैसे खुदावन आप अपने वचनों को हम पर जाहिर कर रहे हैं, ये खुलासा इस बात का सबूत है खुदावन, जब इन्हीं दिनों में वो रैप्चर होने वाला है और ये दुल्हन यहाँ से जाने वाली है। मैं धन्यवाद देता हूँ इन बातों के लिए प्रभु, इस पूर्तिकरण के लिए जो आप हमारे साथ करते हैं। आपका नाम बहुत मुबारक हो प्रभु। प्रभु और भी खुदावन हमें अपने वचनों से तरोताज़ा करें, अपनी आशीषों से भरे खुदावन, और अपने प्रकाश में उसमें खुदावन बने रहने का फजल बख्शे। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो प्रभु। रहम मांगते हमारे भाई मार्क के लिए खुदावन, जबकि उनके शरीर में वो जो फंगस इन्फेक्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो प्रभु आप उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर दें और हमेशा के लिए खुदावन उसे इन्फेक्शन को प्रभु उस भाई के शरीर से दूर करके आप उन्हें संपूर्ण रीति से चंगाई दीजिए और अपने नाम प्रभु यीशु मसीह में चंगा करके वापस अपने भवन में फेर लाए, अपने लोगों के मध्य में रहने का फजल बख्शे। आपका अनुग्रह भाई के साथ हो और इतने जितने उनके साथ है खुदावन सेवा में लगे हुए, उन्हें भी खुदावन आप बहुत आशीष और बरकत दें, अपने नाम की महिमा के तले बढ़ाए। आपका अनुग्रह उनमें से हर एक के साथ हो प्रभु, उस पूरे परिवार के साथ। आज के लिए भी खुदावन प्रार्थना मांगता हूँ, जितने यहाँ पर मेरे भाई बहन आए, हर एक पर आपका रहम होने पाए। आप स्वयं आके हर एक के हृदयों से बातें करें और जिस भी किसी खुदावन आपने परिवार को ठहराया कि वो आज की तैयारी करें, उन पर भी खुदावन आपका रहम बहुत आयत से बना रहे और प्रभु और अपनी आशीषों से भरे और अपनी आत्मा की अगुवाई में ले चले। आपका नाम बहुत मुबारक। स्वयं आए हमें कॉन्टेक्ट दे जिस पर हम अपनी प्रार्थना ला सकें। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जब तक खड़े हैं प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उसके समान। आमीन। वो सत्य है, ज्योति है, जीवन की रोटी है, मुझको सिखाए वो चौपान, कोई नहीं है उसके समान। हालेलुया। सबसे महान है मेरे अपने कार्यों में, अपने ना बदलने वाले व्यवहार में, हर एक तरीके से वो खुदावन बहुत बहुत महान है। आमीन। यदि आइए हम उसका गुणानुवाद करें और उसकी तारीफ में, उसकी महिमा में एक गीत गाएं। मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उसके समान। मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उसके समान। वो सत्य है, ज्योति है, जीवन की रोटी है। वो सत्य है, ज्योति है, जीवन की रोटी है। मुझको खिलाए वो चौपान, कोई नहीं उसके समान। मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उसके समान।
पालनहार है। वो ही धर्मी, वो ही न्यायी, वो करता उद्धार है। वो ही धर्मी, वो ही न्यायी, वो करता उद्धार है। वो है मेरा निकट कुटुंबी, उसने नाम चुकाया है। मेरी खातिर पूर्ण बहाने बन कर आया ये इंसान। मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान। मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उसके समान। वो है शोषण घाटी का, शारोन का गुलाब है। वो है शोषण घाटी का, शारोन का गुलाब है। अब तक जो नहीं, आज खुली किताब है। अब तक जो बंद रही, आज खुली किताब है। धर्म का सूरज चमक रहा है, जीवन ज्योति लाया है। मौत का कोई भय नहीं है, वो है जीवन पुनरुत्थान। मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उसके समान। मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उसके समान। वो है अल्फा और ओमेगा, वो ही भोर का तारा है। वो है अल्फा और ओमेगा, वो ही भोर का तारा है। वो ही कृपालु, वो ही दयालु, हर मुश्किल में सहारा है। वो ही कृपालु, वो ही दयालु, हर मुश्किल में सहारा है। वो ही लड़ा है मेरी लड़ाई, मुझे मसीह में छुपाया है। दुश्मन मुझको मार सताना, मेरा बना वो चरण निशाना। मेरा
जितने भी बड़े आदमी से मिल लो, जितने बड़े व्यक्ति से मिल लो, महान से महान, लेकिन मेरे यीशु से महान कोई नहीं है, उनके समान कोई नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो जो मुझे और आपको दिया वो कोई नहीं दे सकता। आमीन। बड़ा से बड़ा व्यक्ति आ जाकर मैं दूंगा तुझे ये वो, दुनिया की सारी ऐशो आराम दे दूंगा, लेकिन अनंत जीवन वो नहीं दे सकता। आमीन। और अनंत जीवन अगर चाहिए तो सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है, और वो है यीशु मसीह, अर्थात मनुष्य, जो खुदा और मनुष्य के बीच बिचवाई खड़ा हुआ है। हालेलुया। वही एकमात्र अनंत जीवन का देने आ रहा है, वही एकमात्र मुझे और आपको बचाने वाला है। हालेलुया। वो दुनिया की गंदगी में जो मैं और आप फंसे थे, निकालने वाला वही है। उस प्रभु के समान कोई नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, वही सबसे महान है मेरे और आप। हालेलुया। वही केवल सृष्टि करता, क्योंकि शैतान को सृष्टि करना नहीं आता, वो सृष्टि को बिगाड़ता है, लेकिन हमारा यीशु मसीह है जो सृष्टि करता है, केवल वही। हालेलुया। और अगर आज मैं और आप उसके बेटे और बेटियां हैं, वो सृष्टिकर्ता का स्वभाव मेरे और आपके अंदर है। आमीन। वही पालनहारा है, वही धर्मी है, वही न्यायी है, वो करता उद्धार है। आमीन। वो है मेरा निकट कुटुंबी, उसने दाम चुकाया है मेरी खातिर, कौन महान है, वो बनकर आया एक इंसान है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। वो है शोषण घाटी का, शारोन का गुलाब है। आमीन। अब तक जो बंद रही, लेकिन आज वो खुली किताब है। हालेलुया। धर्म का सूरज चमक रहा है। उसने कहा तेरे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक, जो जीवन में मेरे और आपके ज्योति लाया। अब मौत का कोई भय नहीं है, क्योंकि वो जीवन और पुनरुत्थान मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए वचन में आगे बढ़े। ओनली आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं हृदय से आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बधाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं वो जो कुछ भी आप हमारे साथ करते हैं उसके लिए, उन हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आगे भी आप जो कुछ हमारे साथ करने जा रहे हैं एडवांस में, उसके लिए भी हम आपके धन्यवादी हैं। प्रभु, हमारे जीवन से केवल और केवल आपको महिमा मिलने पाए, आप ही की बढ़ाई करने पाए हम खुदावन, क्योंकि आप
आदर और महिमा और तारीफ के योग्य है प्रभु। हालेलुया। आप ही केवल धन्यवाद के योग्य है प्रभु। यस लॉर्ड। आपको छोड़ कोई भी अपनी योग्यता साबित नहीं कर सका, क्योंकि आपने खुदावन अपने आप को ऐसा बनाया लॉर्ड कि हम जो इस तरीके से बिगड़े किस्म के लोग थे, आपने हमें सुधारने के लिए खुदावन एक बंदोबस्त किया। उन प्रकाशनों में होते हुए अपने नबी के द्वारा खुदावन आपने उन तमाम चीजों को हमारे जीवनों में करेक्ट किया। वो जो गड़बड़ी में हम पाए जाते थे खुदावन, आपने अपने नबी को भेजा ताकि हमें उस गड़बड़ियों से निकाल सके। धन्यवाद देते हैं कि उस नबी के द्वारा आपने हमें एक मार्ग दिया लॉर्ड, और आज भी वो नबी के बोल, वो टेप्स खुदावन हमें उस मार्गों में चलने में सहायता करते हैं। मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ बात के लिए खुदा, जो आज आपने हमारे पास रखा है प्रभु जी, वो खुदावन दुनिया में कईयों के पास नहीं है। इसलिए प्रभु हम ज्यादा खुदावन हमें चाहिए कि हम ज्यादा धन्यवाद दें, क्योंकि जो आपने हमें दिया वो बहुत बड़ी चीज है लॉर्ड। वो किसी भी बहुमूल्य चीज से बहुत बढ़कर है लॉर्ड, उसकी कोई कीमत नहीं आकी जा सकती प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। आप बहुत महान है लॉर्ड, और उसी महानता को प्रकट करने के लिए आप बड़ी सरलता में अपने लोगों के पास उतर आए, और यही आपकी सबसे बड़ी महानता है प्रभु। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। स्वयं आए, हमारे हृदयों को, मनों को खुदावन आप टटोले, हमारे हृदयों का, मनों का, कानों का खतना करें प्रभु जी, ताकि आज हम उन चीजों के लिए तैयार सके जो आप हमें देना चाहते हैं। आपका रहम मांगते हैं, आपकी पवित्र आत्मा की भरपूरी हम में से हर एक के साथ इस जगह बनी रहे। आप स्वयं आए, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, मेरा इस्तेमाल करें प्रभु, और हमें वो कांटेक्ट दें जिस पर अपनी प्रार्थना ला सकें। जो हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से तारीफ हो। आइए हम जब खड़े हैं बाइबल निकालें, भजन संहिता 68 क्या है? भजन संहिता 68 का मैं 19 वचन से पढ़ दे रहा हूँ। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता खुदा है, वही हमारे लिए बचाने वाला है, खुदा ठहरा है। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। निश्चय खुदा अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है, उसकी बाल भरी खोपड़ी पर मार मार के उसे चूर चूर करेगा। प्रभु ने कहा है, मैं उन्हें बाशान से निकाल लाऊंगा, मैं उनको गहरे सागर के तल से भी फेर लाऊंगा, कि तू अपने पांव को लहू में डुबोए और तेरे शत्रु तेरे कुत्तों का भाग ठहरे। हे खुदा, तेरी गति देखी गई, मेरे खुदा, मेरे राजा की गति पवित्रस्थान में दिखाई दी है। हालेलुया। गाने वाले आगे आगे और तार वाले बाजों के बजाने वाले पीछे पीछे गए, चारों ओर कुमारियां डब बजाती थी। आमीन। सभाओं में खुदा का, हे इज़राइल के सोते से निकले हुए लोगों, प्रभु का धन्यवाद। वहां उनका अध्यक्ष छोटा बिन्यामीन है, और यहूदा के हाकिम अपने अनुचरों समेत है। वहां जबूलून और नप्ताली के भी हाकिम है। तेरे खुदा ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ मिले। हे खुदा, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे दृढ़ कर। तेरे मंदिर के कारण जो यरूशलेम में राजा तेरे लिए भेंट ले आएंगे, नरकटों में रहने वाले बनेले पशुओं को, सांडों के झुंड को और देश देश के बछड़ों को छिड़क दे। वे चांदी के टुकड़ों के लिए चांदी के टुकड़े लिए हुए प्रणाम करेंगे। जो लोग युद्ध से प्रसन्न रहते हैं, उनको उसने तितर बितर किया। मिस्र से अधिकारी आएंगे, खुशी अपने हाथों को खुदा की ओर फुर्ती से फैलाएंगे। हे पृथ्वी के राज्य के लोगों, खुदा का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ, जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है। देखो, वो अपनी वाणी सुनाता है, वो गंभीर वाणी शक्तिशाली है। खुदा के सामर्थ की स्तुति करो, उसका प्रताप इज़राइल पर छाया हुआ है और उसकी सामर्थ आकाश मंडल में। हे खुदा,
तू अपने पवित्र स्थानों में भाई योग्य है। इज़राइल का खुदा ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वाला खुदा धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बड़ा। आइए अपने सर हो चुका। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें। ओ पिता, आज स्वयं आए और इस वचन के खुलासे के तहत, प्रकाशनों के तहत हमारे हृदयों से बात करें और उस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें जिस पर हम आगे बढ़ते हैं। आपके लहू के तले आते हैं। वो हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु का बड़ा धन्यवाद देते हैं। खुदावन ने मुझे और आपको सही सलामत बचाया। आमीन, आमीन। और ये उसकी करुणा, उसका अनुग्रह है मेरे भाई बहन, जो मैं और आप यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है मैं आपसे कहने वाला हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस 2-4 बातें रख के फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। जैसा कि मैं और आप भली बात ही जानते हैं, यहोवा हर दिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपनी मर्जी को मुझ पर आप पर पूरा करना चाहता है। बात पक्की है। उसने यही चाहा आदम और हव्वा के साथ, ताकि मैं अपनी मर्जी पूरा कर सकूं। आमीन। लेकिन वो लोग थोड़े से मर्जी से भटके और फिर खुदावन को अनुमति इच्छा देनी पड़ी। सही बात है। उस परफेक्ट विल की जगह एक परमिसिव विल देना पड़ा। आमीन। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का, प्रभु तब भी आदम और हव्वा के लिए उनका बचाने वाला और छुड़ाने वाला खुदा था। हालेलुया। गिरावट से पहले भी और गिरावट के बाद भी। आमीन। क्योंकि आदम को मालूम था अगर मैं गिर भी जाऊं तो भी खुदा मुझे उठाएगा और वो मेरा उद्धार करेगा, क्योंकि वो हर दिन मेरा बोझ उठाता है। हालेलुया। इसी तरीके से अगर जब हम आगे बढ़े, आगे भी कई ऐसे लोग आए जो खुदा के नक्शे कदम पर चले, उनके रास्तों पर चले। आमीन। अपने बाप दादों के जो सच्चे खुदा के बेटे और बेटियां थी, उनके अनुसार उनके कदम चिन्हों को फॉलो करते हुए चलने सके, क्योंकि वो जो सच्चे खुदा के बेटे और बेटियां थे, वो लोग खुदा के वचन के पद चिन्हों को फॉलो करते हुए चले। आमीन। इसलिए जब मैं और आप देखते हैं हनोक के जीवन को, तो हनोक ने भी खुदा की दृष्टि में भला किया। आमीन। उसके वचन की आज्ञा का पालन किया। उस टाइम पर हो सकता है पूरी दुनिया विश्वास ना करती हो। आमीन। लेकिन हनोक कहता था कि मेरा परम प्रधान खुदा यहोवा, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा बचाने वाला जीवित है। आमीन। हनोक को मालूम था कि वो हर दिन मेरा बोझ उठाता है। आमीन। इसलिए अपने उस क्या कहते हैं, पारिवारिक सर्कल के पूरे होने के बाद, जो कि 360 डिग्री का एंगल था, आमीन, अब वो अपने एक दूसरे एंगल में आ रहा था। एक मनुष्य के जो जीवन का चक्र होता है 360 डिग्री सेल्सियस का। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? देखिए 360 डिग्री सेल्सियस क्यों कहते हैं, आपको बताते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। ये एक मनुष्य की जीवन रेखा होती है, सीधी। आप है वचन के साथ? वो इस पॉइंट पर चालू होता है। हालेलुया। और इस पॉइंट से वो इस पॉइंट पे 30 डिग्री सेल्सियस का कोण बनाता हो, 60 का बनाता हो, फिर 90 का बनाता हो, फिर ऐसे करके वो 120 का बना रहा है, 150 का बना रहा है, लास्ट में 180 का बनाता है। आमीन। अपने जीवन के पड़ाव में यहाँ से वो पैदा हो रहा है, बीज उसके माता के गर्भ में पड़ा, और इस तरीके से वो बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते बुढ़ापे की अवस्था में है। अब फिर उसके जीवन की रेखा जो है वो नीचे जाने लगती है, ऐसे ऐसे। आप वचन के साथ? और जब वो यहाँ पहुँचती है इस पॉइंट पर, ये उसके जीवन का एक चक्र पूरा होता है, जिसे कहते हैं 360 डिग्री सेल्सियस का पूरा एक गोलाकार वृत्त। हालेलुया। जो उसके जीवन चक्र को पूरा करता है। इसलिए
सिंपली कहते हैं जीवन चक्र। आमीन। जीवन चक्र होता क्या है? मतलब एक पूरे जो सर्कल को पूरा करे, उसके पैदाइश से लेके मरने तक, हालेलुया, उसे जीवन चक्र कहते हैं, जिसे 360 डिग्री सेल्सियस का कोण बताया। बट हनोक के जीवन में देखा जाए तो उसकी आयु को मैं और आप जीवन चक्र करके अगर लें तो 360 डिग्री का जो सेल्सियस उसका कोण पूरा हुआ, जीवन चक्र जो पूरा हुआ, उस चक्र में लिखा है कि उसके और भी बेटे बेटियां हुए। हालेलुया। अपनी पारिवारिक दृष्टिकोण से वो उसने उस चक्र को पूरा किया। एक 360 डिग्री सेल्सियस का पूरा उसने चक्र पूरा किया, जो कि 360 साल था। आमीन। लेकिन 360 के बाद जैसे ही वो एक दूसरे चक्र में पदार्पण किया, हालेलुया, उसके 5 साल बाद 365 की आयु पर जब वो आया, कुछ ऐसा हुआ कि बाइबल बताती है और हनोक खुदा के साथ साथ चलता था। हालेलुया। क्योंकि ये भली बात है कि उसने इस वाले जीवन चक्र में भी खुदा को नाप्रसन्न नहीं किया। आमीन। इसलिए खुदावन ने उसे अनुग्रह दिया कि मेरे पीछे पीछे चल। हालेलुया। और इस वाले चक्र में मैं अपने वो पारिवारिक चक्र वाली क्या बोलते हैं, उस शीर्ष से बाहर निकला। अब वो बढ़ चला खुदा के साथ चलने वाले चक्र। हालेलुया। अब क्या होगा? वो इस पूरे चक्र में, आमीन, खुदा के साथ साथ चलेगा। क्या प्रवचन के साथ? अब ये इस चक्र में भी 360 डिग्री का सेल्सियस ले तो 36 72 यानी 720 साल उसके हो गए, दो चक्र के अनुसार। अब बारी आती तीसरे चक्र। हालेलुया। जो कि नबी के संदेश के द्वारा मैं और आप भली भांति ये जान गए आज प्रकाश में, जैसे भाई आशीष बताया कि उसकी टोटल आयु थी 865 वर्ष। हालेलुया। तो 865 वर्ष पूरा करने के लिए उसे तीसरे चक्र में पदार्पण करना पड़ेगा। आमीन। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, वो अपने जीवन के तीसरे चक्र में घुसा ही था और उसे पूरा भी नहीं किया कि खुदावन उसे रैप्चर में ले गया। ये है थर्ड पुल का इंस्टेंस कि पहले खिंचाव में वो अपने पारिवारिक संबंध को पूरा करता रहा। हालेलुया। जब वो दूसरे खिंचाव में आया, अब टाइम आया कि खुदा के साथ चले, लेकिन जैसे ही तीसरा खिंचाव का टाइम आया तो वो रैप्चर में चला गया। हालेलुया। इस तरीके से उसका जीवन का चक्र रहा। आप हैं उसके साथ? तो जिस पॉइंट पर हमारा जीवन चालू होता है, उसी पॉइंट पर हमारा जीवन खत्म होता है। आमीन। अगर मेरा और आपका जीवन जिस पॉइंट पर चालू हुआ, खुदा के चुन लिए जाने के पॉइंट पर, क्योंकि बिना अलग से पेशकर हमारी माता के गर्भ से रचे ही जाने के द्वारा उसने मुझे और आपको चुन लिया, तो हमारे जीवन का चक्र समाप्त भी होगा उसी चुन लिए जाने पर, चाहे हमारी आयु कितनी क्यों ना हो, लेकिन मैं और आप तब भी खुदा के चुने हुए बेटे और बेटियां रहेंगे। हालेलुया। और उस पॉइंट पर खुदावन मुझे और आपको एक अनंतता का मिराज देगा। आमीन। क्योंकि बोले अब जो तू पृथ्वी पर रहता था, इस पृथ्वी वाले अय्याम का तेरा जीवन चक्र पूरा हुआ, अब उस अय्याम में आ जा जहां पर जीवन चक्र की कोई गणना ही नहीं है। हालेलुया। एक अनंतता वहां वास करती है, एक इनफिनाइट जीवन तेरा इंतजार कर रहा है, कभी ना समाप्त होने। हालेलुया। पृथ्वी का जीवन तो आज नहीं तो कल समाप्त हो रहा है। आमीन। और यहाँ पर जरूरत है कि वो हर दिन मेरा बोझ उठाए और आपका बोझ उठाए। क्या है दाऊद जब पृथ्वी पर था, कह रहा था वो यहोवा हर दिन मेरा बोझ उठाए। आमीन। यहाँ पर जरूरत है कि वो बोझ, लेकिन जब मैं और आप उस अय्याम में पहुंचेंगे, अब लिखा है मेघना ही उनका सूरज होगा, वो सारे के सारे परफेक्शन में बैठे होंगे। हालेलुया। क्योंकि जब मैं और आप सिद्ध नहीं है तो खुदा को जरूरत है मेरा और आपका बोझ उठाने की। क्या प्रवचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन, यहाँ से जब जाएंगे एक सिद्धता में होते हुए, और जब वहां बैठ के हम प्रभु की वर्शिप और उपासना कर रहे होंगे, क्या होंगे हम? एक परफेक्शन वाले लोग, जिसमें कोई दाग और धब्बा नहीं पाएगा। आप प्रवचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन,
अब खुदा की जरूरत नहीं कि वो आपका बोझ उठाए। आप कह रहे हैं कि अब तो तुम्हारा एक काम हो गया है कि तुम मेरी वर्शिप करो, उपासना करो, चाहे दिन हो चाहे रात हो। रात तो होगी नहीं, वहां पर लिखा है हालेलुया, उजाला ही उजाला रहेगा हमेशा। आमीन। अब पता है रात दर्शाती क्या है? एक सुप्त अवस्था, जब लगभग सारी पृथ्वी लगभग एक सोने की अवस्था में होती है। रात के टाइम पे जहाँ कहीं भी आप जाओ बोल लो, उस टाइम पर वो कोई काम नहीं करता। हालेलुया। और खुदा को ये पसंद नहीं है जब कोई काम नहीं करता है। आमीन। वो चाहता है कि ये जागे रहे। हालेलुया। लेकिन जब वो अपने साथ वहां पर मिलाएगा, आमीन, हमारे कहा वहां कोई रात नहीं होगा, मेमना ही हमारा सूरज होगा। हालेलुया। रात दिन पूरे समय पर लोगों का एक ही काम होगा, प्रभु के नाम की तारीफ करो, प्रभु की महिमा गाओ, प्रभु का गीत गाओ। हालेलुया। और उसके साथ बने रहो, उसके उजियाले। आमीन। आप मालूम, एक बुरे दास और अच्छे दास का जब दृष्टांत यीशु मसीह दे रहे थे, वहां उन्होंने बात कही, उनका धन्य है वो दास जब उसका मालिक आए तो वो काम करता हुआ पाया जाए। आमीन। अगर श्रापित है वो दास कि जब उसका मालिक आए तो वो सोता पाया जाए। हालेलुया। सोते तो है ही हम, शरीर हमारा सुलाता है हमको रात के टाइम। बट आपको मालूम, दाऊद ने एक बात कही, मैं सो जाता हूँ लेकिन मेरा विवेक प्रभु में जागता है। हालेलुया। एक विवेक में होते हुए उसके बच्चे हमेशा जागते रहते, प्रभु को स्मरण करते रहते। क्या वचन के साथ? तो उस अवस्था से प्रभु मुझे और आपको यहां से लेकर आए। हालेलुया। तो अब इन चीजों का मलाल नहीं रहेगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे। ठंड आई तो रजाई निकालो, गर्मी आई तो कूलर लगाओ, एसी लगाओ। आप वचन के साथ, बारिश आई तो रेनकोट खरीदो, या कोई ऐसा साधन लो जिसमें तुम बारिश से बच सको। कहीं आना जाना है तो 4 व्हीलर ले लो कि बारिश होगी नहीं। इन चीजों का मलाल खत्म कर रहा है। हालेलुया। अब सोचिए, जब मेमना हमारा सूरज होगा, वहां पर कोई रेनकोट काम आएगा? वहां पर क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कोई सोच होगा लोगों के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। अरे काश मेरा एक घर होता, कोई ऐसी बात नहीं होगी वहां, क्योंकि किसी म्युनिसिपैलिटी वाले की हिम्मत नहीं होगी जिस घर में आप तब वहां होंगे उसे तोड़ सके। हालेलुया। क्या वचन के साथ? आज तो कागजात होने के बाद भी कई घरों को यूं तोड़ दिया जाता है। क्यों? तो गवर्नमेंट का प्लान आ रहा है, वहां हमारे कागजात तुम्हारे लिए दूसरी जगह मिलेगी, कहीं जंगल में जाकर फेंक दिया। गवर्नमेंट जब चाहे जिसका घर तोड़ सकती, प्लान आते हो। क्या वचन का? जब चाहे उन जंगलों को काट सकती है। हालेलुया। जब चाहे वो अपनी मनमानी कर सकती है, क्योंकि वो सरकार है। प्रभु का जिस घड़ी में और आप उस अपने वास्तविक मकान में होंगे ना, उस दिन किसी सरकार की ये हिम्मत नहीं होगी कि आपके वास्तविक मकान को तोड़ सके, चाहे आपके पास कागज हो या ना हो। हालेलुया। और सबसे बड़ा कागज तो वो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन हमारे हाथ में रहेगा। आमीन। उससे बड़ी कोई कागजात मुझे और आपको चाहिए। तो इस पॉइंट पर आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्या जो प्रार्थना मैंने और आपने लानी है, जैसे भजन संहिता में लिखा हुआ है जो हम पढ़ रहे हैं, धन्य है वो प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। आमीन। वही हमारा उद्धारकर्ता खुदा है। हालेलुया। तो तैयार है हर दिन आपका बोझ उठाता भी है।
वही हमारे लिए बचाने वाला खुदा ठहरा है। यहोवा प्रभु मृत्यु से ही बचाना। एक चीज थी जो मनुष्यों में बड़ी घात करती थी उन्हें, और वो थी मृत्यु। जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने उस मृत्यु के डंक को तोड़ दिया। हालेलुया। जो सच्चे विश्वासी, उन्हें मौत का डर नहीं था। भाई पौलुस याद है जब मर रहे थे, कोई डर दिखा उनकी आंखों में? भाई पतरस जब मर रहे थे, कोई डर दिखा नहीं। उन्हें भी क्रूस पर लटकाया जाए, पर नहीं, मैं अपने खुदा के बराबर नहीं हूँ भाई, मुझे उल्टे क्रूस पर लटका। क्या वचन के साथ? जब यूहन्ना को तेल की कढ़ाई में उबलते तेल में तला जा रहा, कोई डर था उसकी आंखों में? नहीं। मौत का डर खत्म हो गया। वो मालूम है कि मौत के डर को हमारे प्रभु ने तोड़ दिया। हालेलुया। जब वो क्रूर नीरो राजा, जो लगभग 3वीं 4वीं 11वीं या 13वीं शताब्दी में आया, उसने कई लोगों को ऐसा मारा, क्या करें, बड़ी क्रूरता से। लेकिन कहते हैं जब उनके चेहरे को देखता था, उस पर एक मुस्कुराहट। ये क्या है? कि उन्होंने मौत के डंक को तोड़ दिया है। हालेलुया। खुदा ने जो उनके लिए मौत के डंक को तोड़ा, उस पर वो आनंद करते हुए जा रहे हैं। आमीन। मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारे बच्चों को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मौत तो अब केवल एक नाम रह गया है। क्या मैं वचन के साथ? मौत का कोई अस्तित्व नहीं बचा, वो एक नाम है। अरे ये हुआ, वो मर गया, वो नाम है मौत। हालेलुया। वो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, खाली शरीर का नाश कर सकती है। याद है जब उसने ठट्टा करी प्रभु यीशु मसीह ने अधोलोक में जाके, जब वो देखा शैतान लूसीफर, वो हक्का बक्का रह गया, बोले अभी तो मैंने तुझे मारा, तूने इस शरीर का नाश किया। हालेलुया। मेरे प्राणों को छूने का अधिकार तेरा हाथ में नहीं है। क्या है वचन के साथ? मैं फिर एक शरीर में मेरे पास आ गया, वो पृथ्वी वाली बॉडी को पृथ्वी पर ही छोड़ना पड़ेगा। सही बात है। इसीलिए खुदावन आज एक थियोफनी बॉडी का प्रकाशन मेरे और आपके पास लाया। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का, उसने मौत के डंक को तोड़ दिया। अब उसने मेरे और आपके लिए तमाम चीजें करी, कलवरी पर जान दिया। हालेलुया। उसके बाद मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, अपने लोगों को, हमारे जो पूर्वज थे उनको पवित्र आत्मा दी। जब हमारी बारी आई, वो फिर आ गया पवित्र आत्मा देने। हालेलुया। और इस टाइम पर भी हमारे लिए हर दिन वो हर एक चीज को बंदोबस्त करता हुआ चल रहा है। बट एक पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, क्या हम लायक हैं उसके? क्या हमारी ऐसी कोई काबिलियत है कि जब वो हर दिन हमारा बोझ उठा रहा है, फिर भी हमारे काम उन निकम्मों की तरह है, फिर भी हमारे काम उन गिरे हुओं की तरह है? क्यों ऐसा? हालेलुया। क्या उसने वचन देने में कोई कमी करी, या उसने तुम्हें खिलाने पिलाने में कोई कमी करी, या फिर तुम्हारे बच्चों को ठीक करने में कोई कमी करी? क्या क्या वचन के साथ? या कभी तुम फाइनेंशियली जूझ रहे थे तो तुम्हें मदद नहीं करी? ऐसा कुछ उसने कभी कमी करी नहीं, वो तो भरपूरी से देता है। हालेलुया। भाई कमी मेरे और आप में है, सच बात है। अरे वो डैनियल, जिसके अंदर कोई कमी मैं और आप खोज नहीं सकते, वो कहता है कि मैं गुनहगार हूं। हालेलुया।
भाई मेरी बहन यिर्मयाह, जिसके अंदर मैं और आप कभी कभी खोज नहीं सकते, कहते हैं प्रभु मैं अपने लोगों के गुनाहों को आपके सामने मांगता हूं। हालेलुया। वो नबी और भविष्यद्वक्ता जिस पर मैं और आप चाहकर भी कमी नहीं खोज सकते, वो कहते थे हम पॉइंट। सच बात है मेरे भाई पौलुस प्रेरित 9 के बाद, उस दमिश्क के दर्शन के बाद मैं और आप उस पर कोई वोट नहीं निकाल सकते। वो कहते थे कि प्रभु कैसा अभागा मनुष्य, क्या अरे भाई पौलुस क्या बात कर रहे हो, आप अनुग्रह से भरे हुए हो। हाँ उसका अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है, लेकिन मैं कैसा अभागा मनुष्य, जो मैं करना चाहता हूँ मेरे शरीर मुझे करने नहीं देता, जो मैं नहीं करना चाहता मेरे शरीर उसे ही करवाता। हुआ तो मेरा हर दिन बोझ उठाता, लेकिन क्या मैं उस बोझ उठाने के काबिल हूँ? मैं इस काबिल हूँ कि वो मेरा बोझ उठाए? कभी सोचे हुआ किसका बोझ उठा है? हालेलुया। इन लोगों का वो हर दिन बोझ उठा रहा है भाई। ऐसे लोग जो हर मिनट हर सेकंड उसे ठुकराते हैं। सही बात है, हर कदम पर उसको उसके विरोध में काम करते हैं, ऐसों का बोझ उठा रहा है। लोग कहे कि यहोवा हर दिन मेरा बोझ उठाता, तो बात पता भी चले, क्योंकि पौलुस भाई कहते हैं उसने अपने काम से खुदा को प्रसन्न किया। हालेलुया। और हर दिन खुदावन उसका बोझ उठा रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। बात करें मेरी और आपकी इस टाइम पर, क्या है वचन के साथ जो हर पॉइंट पर उस खुदा को ठुकराते, और फिर भी मैं और आप आज इस बात को हक से पढ़ सकते हैं कि वो हर दिन मेरा बोझ उठाता है। हालेलुया। क्या फेलोशिप के साथ मेरे भाई नहीं, सोचिए हम किस स्पॉट पर खड़े हैं। इसलिए आज एक प्रार्थना है, लायक बनो। आप वचन के साथ, पवित्र आत्मा है तुम्हें लायक बनाने की, लेकिन कोशिश तो करो पवित्र आत्मा के अनुसार चलने की, तब तो लायक बनेंगे। हालेलुया। खुदा उनसे मांगे प्रभु वास्तव में मैं वो बच्चा बन सकूं जिसका बोझ उठाने के लिए आप अप्रसन्न नहीं होते, दुखी नहीं होते। जैसे इजराइलियों के विषय में कह रहा है कि उन्हें तुझे नहीं शैमल मुझे तुझ उठाना है, मैं जो इनका हर दिन बोझ उठाता। क्या उन लोगों का भी खुदावन हर दिन बोझ उठाता जो कहते थे कि मुझे हड्डी मांस और खाना। हालेलुया। आज देखिए क्या मैं और आप उन लोगों से कुछ कम है? वो थोड़ा सा देखे आज, प्रार्थना करें इस बात, किसका बोझ उठाए? हाँ आपने ठाना है, बिकॉज आपने कहा जितनों को पिता ने मुझे दिया वे सब मेरे पास आएंगे। चुन लिए जाने के कारण खुदावन हर एक का बोझ उठा है, जिन्हें वो चुनता है ना, उनका वो बोझ उठाता है, पक्की बात। लेकिन वो क्या चुना हुआ चुने हुए के समान काम कर रहा है? कहते हैं कि आई एम इलेक्टेड वन, आई एम वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक हूं। हालेलुया। लेकिन क्या आप सच में वन ऑफ देम के जैसे काम कर रहे हैं, इलेक्टेड वन के जैसे काम कर रहे हैं? यार सोचने का विषय। इस पॉइंट पर दानियल ने सोचा, हर एक नबी व्यवस्था इस पॉइंट पर सोचते थे, कभी नहीं कहते थे कि हम बहुत धर्मी हैं। और भी कभी नहीं गई, अय्यूब ने नहीं गई कभी, अय्यूब पर कोई कभी निकाल सकते आप? वचन के साथ में उस समय को कोस रहा है जिस
पैदा हुआ, अय्यूब खुश है। मालूम है भाई खोट मुझ में है, पैदा करने वाले में नहीं। हालेलुया। क्या वचन के साथ वो जो हर दिन मेरा बोझ उठाता है उसमें कभी भी खोट नहीं है और ना ही कभी होगा। वो सबसे परफेक्ट है। इसलिए कोई भी धर्मी नहीं, कोई खुदा का खुश नहीं, उनका बोझ उठा रहा है। वो लोग आके पढ़ रहे हैं, वो हर दिन मेरा बोझ उठा। क्या है वचन के साथ? तो ऐसों को आज क्या उसके लिए बनना नहीं पड़ेगा, कुछ काबिल बने कि हाँ भाई लायक हो कि वो बोझ उठाए तो उसे बढ़िया भी लगे। कब तक हमारे गुनाहों का बोझ उठाता रहेगा? हालेलुया। उन्हें कहा कि मेरा क्रूस अपने ऊपर उठा लो। तो आज मौका नहीं है हमारे पास। हमने तो अपना क्रूस उसे दे दिया, अपनी सारी परेशानियां उसे दे दी, अपना सारा बोझ उसे दे दिया, लेकिन बदले में उसका क्रूस नहीं उठा रहे हैं। हालेलुया। देखिए फिर हम किस पॉइंट पर कहें कि हम उसकी ब्राइड है। एक ब्राइड होती क्या है पता है? एक दूल्हा और दुल्हन खड़े हैं, समझ लो, उनकी रिंग एक्सचेंज होती है। क्या है वचन के साथ? दूल्हा जो है दुल्हन के लिए रिंग लाता है, दुल्हन जो है दूल्हे के लिए रिंग लाती है। अब दूल्हे ने तो अपना रिंग दे दिया, फिर सॉरी दुल्हन ने रिंग दे दिया, अपना सारा बोझ दे दिया उसको, लेकिन क्या दूल्हे का वो रिंग लेना चाह रही है? उन्हें अपना सारा बोझ मुझ पर डाल। हालेलुया। अपनी सारी कमी घटी मुझ पर डाल और मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो मन में नम और दीन। क्या वचन के साथ? ये है पॉइंट आज प्रार्थना करने का कि प्रभु हम काबिल बन सके। हालेलुया। ये संसार की ओर इधर उधर ताकना देखना बंद हो जाए, वो सोशल मीडिया बंद हो जाए। क्या वचन के साथ? वो जो दिन भर सोशल मीडिया में रहते हैं वो कहते हैं प्रभु हर दिन मेरा बोझ उठाता है। और बढ़िया बात है। बात है वो जो दिन भर उल्टे सीधे कामों में मन लगाए रहते हैं, प्रभु की ओर मुड़ना नहीं चाहते, शाम को आके वो पढ़ते हैं हर दिन मेरा बोझ उठाता है। आज हर एक नबी के जीवन से चाहूं तो आपको दिखा सकता हूं कि वो कहते थे यही बात कि वो हर दिन हमारा बोझ उठाता है और वो सही पॉइंट पे थे। हालेलुया। उनके अंदर कभी भी आप और मैं कमी इस लायक ही नहीं हम कि उस पर कमी खोजें उन पे, जिनके पास खुदा का वचन आया। क्या वचन के साथ? लेकिन हमारी कमी ये है कि हम खोज रहे हैं अपने कामों के द्वारा, हम उन पर कमी निकाल रहे हैं। कैसे? प्रभु में कहा ये नहीं करना वो नहीं करना है, नबी है खुदा, उन पर हम कभी कभी नहीं खोज सकते। आपने बहुत परफेक्ट है। आमीन। हालेलुया। आज खुदा और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाया था कि मसीह यीशु जो मनुष्य ब्रह्म है, तो कमी तो उनमें होगी नहीं, ये बात तो पक्की है। तो जो बातें उन्होंने कही वो भी कमी से भरी हुई नहीं है, वो भी एक क्या कहते हैं कमीलेस। आप वचन के साथ उसमें कोई कमी नहीं है उन बातों में, वो एक संपूर्णता है, एक सिद्धता है उनकी बातें। आज मैं और आप उनकी बातों को ना मानकर उस पर कमी निकाल रहे हैं। हालेलुया। क्या वचन के साथ? और इस पॉइंट पर हम ये सोचते हैं हमारा रैप्चर भी हो जाए, बहुत बढ़िया।
रैप्चर तो उनका होगा, एक बात है, रैप्चर तो उनका होगा जो पहले से रैप्चर के लिए बनाए गए हैं। सही बात है। इसके अलावा एक क्या कहते हैं, एक छोटी सी क्या कहते हैं, छोटी सी मछली होती है जो सबसे छोटी, जिसको क्या चिंगड़ी मछली कहते हैं, उसका भी नहीं होगा, जिसको ठहराया गया उसी का रैप्चर होगा। हालेलुया। बाकी सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, अपने जीवन से ये प्रदर्शित ना करे आज मैं और आप कि हम रैप्चर में जाने के लायक नहीं। हाँ, वास्तव में देखिए रैप्चर तो देने वाला वही है कि नहीं, सब चीज करने वाले वही है। लेकिन क्या मेरा और आपका फर्ज नहीं बनता कि अगर वो हमारे लिए एक कदम बढ़ा रहा है तो हम भी उसके लिए एक कदम बढ़ाएं? बिकॉज ब्रह्मांड का अगर आप उसके लिए एक कदम बढ़ाते वो आपके लिए 10 कदम बढ़ाते, और उसका जब एक ही कदम पावरफुल है, आशीषों से भरा है, तो 10 कदम जब बढ़ा दिया, यू रैप्चर, तो हम उस प्रकार से कम एक कदम तो बढ़ाए। हालेलुया। देखिए क्या कुछ नहीं होता है। आमेन। क्या प्रवचन के साथ है? आज मैंने और आपने दुआ प्रभु हम इस काबिल बन सकते, क्योंकि देखिए बनाने वाला वही है, ये जाहिर सी बात है। कैसे काबिल बनेंगे, कैसे बनाएंगे? अपने वचनों के द्वारा। हालेलुया। अगर हम वचन ही ना पढ़े और कहे कि प्रभु अपने आप काबिल बना देगा हमें, ये बात नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। अनोख अगर खुदा के साथ साथ ना चले और वो कहे मैं रैप्चर में भी चल जाऊं तो कैसे जाएगा? उस टाइम पर तो रैप्चर को प्रचार करने वाला कोई था नहीं। हनोक चूंकि खुदा के साथ चला, इसलिए खुदावन ने इस अय्याम का दर्शन हनोक को दिया ताकि जब रैप्चर यहां प्रचार हो रहा है हनोक उसे देख के उड़ जाए। रैप्चर का प्रचार इस युग में ही आया, ये बात तो पॉइंट आउट है। हालेलुया। इस युग के रैप्चर के प्रचार को देख के हनोक उड़ा, और बाकियों ने रैप्चर का प्रचार उस टाइम पर देखा नहीं, वो रैप्चर में गए नहीं। आमेन। खुदावन ने दिखाया उसे ही जो रैप्चर में जाएगा। हालेलुया। हनोक पहले से चुना जा चुका था रैप्चर में, लेकिन वो चुने जाने के तहत काम भी किया। भाई बताते हनोक की गवाही, उस टाइम पर बल्क में बच्चे होते। आज तो हमारे पास 2 बच्चे हैं, आपके पास 2-2, 3-3 ऐसे करके बच्चे हैं। उस टाइम पर 10-12 बच्चे इस टाइप से होते। उन बच्चों को अपने परिवार की देखभाल करना, हालेलुया, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करना, मेहनत मजदूरी करना, खेती किसानी करना, आप समझे ना, उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा समय खुदा के साथ बिताना। हालेलुया। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, हर एक जिम्मेदारियों को परिपूर्ण करते हुए बाइबल बताती कि और हनोक खुदा के साथ साथ चलता रहा अपने पूरे जीवन काल में। आमेन। ये चलना, हनोक को मालूम नहीं था रैप्चर क्या होता है, लेकिन वो चलना खुदा के साथ साथ एक दिन रैप्चर का रिवलेशन उसके जीवन में ले आया। कौन था वहां प्रचार करने वाला रैप्चर का? कोई नहीं। हाँ, खुदा प्रचार कर सकता है, लेकिन खुदा चाहता नहीं उसे प्रचार करे। वो चाहता है किसी के जरिए मैं तुझे रैप्चर दिखाऊं। हालेलुया। एक समय आ रहा है जब बहुदेव वाली कलीसिया खुदावन के साथ उस रैप्चर में जाएगी, उड़ेंगी यूं। उस उड़ान को तुझे देखना है अनोख। हालेलुया। हर समय रैप्चर की वही तस्वीर है, जो परफेक्ट तस्वीर रैप्चर की है वो आज के युग की है। हालेलुया। ये वो परफेक्ट उड़ान है इस युग में, जो ब्राइड उड़ने जा रही है रैप्चर में, उस
रैप्चर को देख के जिन लोगों का रैप्चर हुआ वो उड़े। अनोखी बोल लो, यीशु मसीह ने जब उन लोगों का रैप्चर किया जो पुराने अदनामे के संत थे, तस्वीर किसकी बैठ रही? बहुदेव वाली कलीसिया। एक आदमी रैप्चर में नहीं जा रहा है, हालेलुया, एक बहुत बड़ी कलीसिया जा रही है, आमेन, जिसमें कभी यीशु मसीह वास किया करता था, वो कलीसिया रैप्चर में। हालेलुया। फिर दोस्त में भी है वो, तो इसी आशा में है कि वो मसीह आ रहा है, हमें ले जाएगा, गुलामी से छुड़ाएगा। क्या प्रवचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन, उनका रैप्चर हुआ। मतलब इमेज अगर बनी, वो सारी वो एक इमेज था, एक तस्वीर थी। हकीकत जो वास्तव में घटेगी वो ये है। क्या प्रवचन के साथ मेरे भाई में। और हनोक केवल आज जो मैं प्रचार कर रहा हूं, ब्रैनम जो प्रचार कर रहा हूं, उसी को नहीं देखा, रैप्चर को देख लिया जो भी होगा। तो सोचिए उसने क्या क्या देखा। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ 1963 में जब खुदावन एरिज़ोना पहाड़ पर उतर रहे थे, वो वाला पॉइंट भी हनोक ने देखा। हालेलुया। 1965 में जब नबी के पास सातवीं फाख्ता आई और ये वचन आया, उसकी लहरी के मरने के बाद तेरा दुश्मन मर गया, और वो भाई उसी दिन अपने पेट के दर्द से निजात पाया। तमाम चीजें अनोख देख रहा था। क्यों? ये सब जरूरी थी रैप्चर के लिए, हालेलुया, एक परफेक्शन के लिए। और इन चीजों की नोटिंग बनाना हनोक को बहुत जरूरी था कि बोले जब तक मैं ये नहीं जानूंगा रैप्चर क्या मुझे नहीं मालूम पड़ेगा। ये रैप्चर का प्रचार है। 1963 में बादल उतर रहा है, हनोक देख रहा है, वो रैप्चर का प्रचार सुन रहा है। वो इंट्रोड्यूसर वहां पर खड़े होकर उसको खाना नहीं खिला रहा है, रोटी पका के, हालेलुया, वो किसी के साथ मुलाकात करवा रहा था, इस चोटी के पत्थर के साथ जो पिरामिड से जुड़ने आया था। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ, प्रभु का नाम हुआ बहुत मुबारक। आप मालूम हनोक ने जो पिरामिड बनाया उस पर चोटी का पत्थर नहीं है, उसकी चोटी नहीं दिखाई देगी आपको ना, बोले कभी रखा ही नहीं गया, बिकॉज चोटी का पत्थर तो ये थे। और जब हनोक इनसे मुलाकात की, बोला मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मेरा चोटी का पत्थर तो आ गया, अब मेरे को जरूरत है इसके साथ चलना। अब ऐसा व्यक्ति कहे प्रभु हर दिन मेरा बोझ उठाता है, तो बहुत बढ़िया बात है, आमेन। उसने अपनी काबिलियत साबित करी भाई। चैप्टर ऑफ फेथ में पढ़ना चाहें, इब्रानियों 11 निकाली, क्या लिखा है हनोक के विषय। बस एक क्वेश्चन पढ़ के मैं बंद कर रहा हूं। पांच वचन, 11 का 5 नहीं पढ़ते भाई। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, उसका पता नहीं मिला, क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया था। खुदा ने उसे उठा लिया था, बहुत बढ़िया बात है। और उसके उठाए जाने से पहले, उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी उसकी गई ये थी। टेस्टिमनी थी, समझ रहे? इससे पहले वो उठाया जाए, एक गवाही है उसकी, हालेलुया। और वो गवाही क्या है? कि उसने खुदा को प्रसन्न किया है। अच्छा, ये गवाही कौन देगा? वो जांच पड़ताल करने वाले दूत, आमेन, या वो सातवां दूत जो इंट्रोड्यूस करा रहा है, हालेलुया। वो सारे के सारे आज गवाही देते मेरी और आपकी कि क्या कुछ हम हैं। अब पता है ये मेरी और आपकी गवाही ही मेरा और आपका रैप्चर कराएगी। मान लीजिए उन दूतों ने गवाही दी, भाई क्या बंदा है प्रभु जी आपका ये लड़का, आपकी ये लड़की। अब हम देख पाते हैं ये प्रॉपर तरीके से आप जो कहते हैं उस चीज़ों को मान रहा है, सातवां दूत जो बोल रहा है उस चीज़ों पर अमल कर रहा है। एक भी पॉइंट, एक भी दिन, एक भी कदम इसका ऐसा नहीं होता जब ये उस दूत के बगैर चले या उस दूत के वचनों के बगैर चले, हालेलुया।
और ये वाली बात ही खुदा को प्रसन्न कर रही है। और उसने खुदा को प्रसन्न किया। ये क्या सोचते हैं आप, जाकर के वो मंदिर में बैठ के मोमबत्ती जला रहा है, इससे खुदा प्रसन्न नहीं होता। नबी ने कहा ये तो आपके अपनी क्या कहते हैं मनगढ़ंत चीजें हैं, इससे क्या फायदा होगा। कह एक औरत कहते हैं मैं हर दिन मंदिर में मोमबत्ती जलाती हूँ प्रभु के पास। मैंने कहा इससे फायदा क्या होगा, ये तो कोई काम नहीं आएगा। लोग जाके मंदिर में मोमबत्ती नहीं जलाना, खुदा को प्रसन्न कैसे करना है। वो जिस दूत को खुदावन ने हनोक के लिए भेजा, वो उस दूत की अगुवाई में चलता है। और ये वाली बात खुदा को प्रसन्न हुई, क्योंकि उस दूत ने जाके गवाही दी। हालेलुया। उन जांच पड़ताल करने वाले दूतों ने जाके गवाही दी कि प्रभु बहुत बेटर है आपका बच्चा, आपकी आगे बगैर वो एक कदम भी नहीं मुड़ता। आमीन। अब जब ये वाली बात आई, अब खुदा कह रहा है अब मैं इससे प्रसन्न हूं, रैप्चर देता हूं। हालेलुया। ये वाली पॉइंट पे उसका रैप्चर हो रहा है। ठीक उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही है कि उसने खुदा को प्रसन्न किया। इट मींस रैप्चर उसका होगा जो खुदा को प्रसन्न करता है। और खुदा को प्रसन्न करना क्या है, उस दूतों को प्रसन्न करना जो तुम्हारे आगे ठहराए हुए हैं। हालेलुया। उस दूत को प्रसन्न करना, आमीन, कि वो जाके गवाही देंगे तुम्हारी। अगर ऐसा नहीं तो यीशु मसीह कभी नहीं कहते जिसने मेरे भेजने वाले को ग्रहण किया उसने मुझे ग्रहण किया। क्या प्रवचन के साथ तो बात यही होगी, जिसने मेरे भेजने वाले को प्रसन्न किया उसने मुझे प्रसन्न किया। दैट्स इट। हालेलुया। और जब आप इस पॉइंट पे आते हैं, रैप्चर, क्या प्रवचन के साथ, ये चीजों से खुदावन प्रसन्न हो। प्रभु का नाम हुआ। अब अगर मूसा के कैंप में जब 20 लाख इजरायली खुदावन ने निकाले, बोलते हर एक के टेंट में जाके वो दूत जब जांच पड़ताल कर रहे हैं, सबके टेंट में यही बात है, मूसा और सिपोरा का बड़ा झगड़ा होता है। बात करें जब यहोशू और कालेब के टेंट में गए, फर्क बात होगी तो ये बात, ये गवाही जा किसको दे रहे हैं, परम प्रधान प्रभु। यहोशू और कालेब के टेंट में कुछ फर्क चल रहा है। बोले क्या चल रहा है, वो एक पुस्तक पकड़े हुए हाथों में, आमीन, और उस पुस्तक के पीछे में उकाब का चिन्ह बना हुआ है। हालेलुया। और उस पुस्तक के दूसरे फ्रंट पेज पे एक बॉल हेडेड कैंडी मैन का चिन्ह बना हुआ है। उस पुस्तक को पकड़ के अपनी प्रतिज्ञा को पढ़ते हैं और प्रतिज्ञा पे वो आमीन हालेलुया करते हैं। वो कहा मैं इनसे प्रसन्न हूं, अब जाओ इन्हें वायदे की रूप में लो। हालेलुया। जिस प्रॉमिस को खुदावन ठहराया उस टाइम के लिए, जो खुदा को प्रसन्न करता है वो उस प्रॉमिस का हकदार होगा। आमीन। जो प्रसन्न नहीं करता वो क्या ही बोले। आज हम इसलिए प्रार्थना करें इसमें, प्रभु हम वो काम कर सके जिससे आप प्रसन्न हो। हालेलुया। कि हमें भी अच्छा लगे कि हाँ अब आप हमारा बोझ उठा रहे हैं तो बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि हम भी वही काम करें। क्या देखिए, मैं और आप गंदगी करें और बड़े प्रभु हमारा बोझ उठा, अंदर कहीं ना कहीं वो रहता है कि प्रभु हम कैसे चल रहे हैं और फिर भी आप हमारा बोझ उठा। अच्छी बात है, हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अब इस चीज पे मत बैठे रहे, प्रभु सुधार करेगा और प्रभु ही सब करने वाला है, मनों को बदलने वाला है प्रभु। ये बात पक्की है, लेकिन कैसे? उसके वचनों के द्वारा। हालेलुया। जब तक वचन पर ध्यान ना दे, वचन पढ़े ना, बैठ के बस बोलते रहे। कई जैसे कहते हैं ना, प्रभु मुझे खाना दे, प्रभु का ले बेटा खाना दे दिया, प्रभु ही मुझे खिलाएगा, हाथ क्यों दिए फिर? आप वचन के साथ, प्रभु ही मुझे बदलेगा तो आंख क्यों दिए, मुंह क्यों दिए पढ़ने के लिए, कान क्यों दिए सुनने के लिए? पवित्र आत्मा कलीसियाओं से कहता क्या, जिसे कान हो वो सुन ले। हालेलुया। अब खुदा ने ही ठीक करना था तो पवित्र आत्मा कानों में क्यों आवाज दे रहा है?
खाना दे रहा है, खाना बना दे रहा है, खाने का बंदोबस्त कर दे रहा है, लेकिन हाथ दिया कि बेटा तुम अपने से तो खाओ। और तब अच्छा भी लगे मैं किसी को खाना दे रहा हूँ, अपने हाथ से खा भी रहा है आपके वचन के साथ, ये बड़ी बात है। आइए हम प्रार्थना करें और अपने लिए, अपने भाई बहनों के लिए इस चीज को हम मांगे। बिल्कुल मैं क्या बताऊं, हमारी दुआ एकदम ऐसी होनी चाहिए उन नबी और भविष्यवक्ताओं में जैसे दानियल करते थे, क्या वचन के साथ शेर में करते थे, भाई अयूब करते थे, भाई दाऊद करते थे। भाई हम प्रार्थना करें, कोई भी मेरे भाई प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, आपका करो धन्यवाद करते प्रभु जी। आज खुदावन आपने हमारे बातचीत में होकर कहा, आपने बोला खुदावन आज ने आपने मुझसे बातें किया खुदावन। मैं हर दिन गलती करता हूँ खुदावन, और आप मेरा हर दिन बोल उठाते हैं प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूँ प्रभु जी जिससे आप हमारे बोल उठाए प्रभु जी, परंतु आप हमें सुधार दीजिए प्रभु जी, हमें ठीक कर दीजिए खुदावन। हमारे चर्च के सारे भाई बहन प्रभु जी वो काम करें प्रभु जी जो आपको पसंद है। ऐसा कोई भी काम ना करें प्रभु जी जिससे आपको उनका बोझ उठाना पड़े। अब हमारे चर्च के सारे भाई बहनों को प्रभु जी हम आपके समझ के रखते हैं खुदावन। आप उन्हें बुद्धि दीजिए प्रभु जी। अगर वो कोई गलती कर रहे हैं प्रभु जी तो वो गलतियों से उनका मन को बदल दीजिए खुदावन। वो जानने पाए कि ये गलती मुझसे हो रहा है, इससे मुझे सुधारना है प्रभु जी। बुद्धि देने वाले खुदा आप हैं प्रभु जी, हम अपने आप से बुद्धि प्राप्त नहीं कर सकते प्रभु जी। आपने कहा प्रभु जी अगर तुम्हारे पास बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांगो। खुदावन आज हमारे कलीसिया के सारे भाई बहन आपसे उस बुद्धि को मांगते हैं प्रभु जी। आप रहम करें, अनुग्रह करें खुदावन, और वो काम को करें प्रभु जी जिससे आप प्रसन्न होते हैं प्रभु जी। और ऐसा कोई भी काम ना करें प्रभु जी जिससे आप प्रसन्न होने वाले काम प्रभु जी। आप रहम करें खुदावन, अनुग्रह करें प्रभु जी। जितने लोग आए प्रभु जी सभी को आप आशीषित कीजिए प्रभु जी। सभी को एक अच्छा मन, एक अच्छा बुद्धि दीजिए प्रभु जी। और जो नहीं आ पाए प्रभु जी उन्हें भी अच्छा मन, एक अच्छा बुद्धि दीजिए प्रभु जी, ताकि हम सब मिलके प्रभु जी आपकी जय जयकार करने पाए प्रभु जी। और कोई भी गलती हमसे ना हो प्रभु जी, आप रहम करें खुदावन। ठीक करने वाले खुदा आप है प्रभु जी। हम मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी। आपका वचन कहता है प्रभु जी मनुष्य से कुछ भी नहीं हुआ, परंतु खुदा से सब कुछ हुआ प्रभु जी। आपका हम करोड़ों धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप से आके आप डायरेक्ट बात करते हैं प्रभु जी। आप हमसे दृष्टांतों में नहीं प्रभु जी, खुल के बात करते हैं प्रभु जी। आपका करोड़ों धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारी सारी कमी घटी को आप दूर कीजिए प्रभु जी, और हम ऐसा कोई भी काम ना करें प्रभु जी, हम ऐसा कोई भी गलती ना करें प्रभु जी। आप रहम करें। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आप उस समय एकदम अपने आप को गिल्टी फील कर रहे थे कि मैं इनका राजा हूँ और मैंने इन्हें एक नबी भी दिया है, फिर भी इनके मन में ऐसा क्या विचार आ गया कि इन्होंने राजा मान लिया। वो आश्चर्य कर्म मैं दे रहा हूँ, इन्हें हर एक चीज़ दिला रहा हूँ, इन्हें खाने को दे रहा हूँ, इनके हर एक कपड़े को मैं साफ रख रहा हूँ, इनकी कोई भी परेशानी दिक्कत होने नहीं दे रहा हूँ, फिर भी इन्हें एक राजा चाहिए। प्रभु जी वहाँ पर एक नबी दुखी हो गया, वहाँ पर खुदा दुखी हो गया। वो लोग आपस में बात कर रहे हैं दुखी होकर, केवल उन इजरायलियों की वजह से कि वो लोग कह रहे कि हमें एक राजा चाहिए। प्रभु जी आज हम संसार में फंसे और आज हम देखते हैं अपने ही उन संसारिक भाई बहनों को कैसे एकदम बढ़िया वस्त्र पहने, कैसे वो बाइक्स में घूमते, कैसे वो त्योहार मनाते, कैसे वो आनंद मनाते, और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमार नहीं है, वो हर एक चीज़ कर रहे हैं। खुदावन ये एक राजा है जो हम अपने खुदा से मांग रहे हैं। प्रभु रहम करे। हाँ खुदा प्रभु जी
उन खुदा ने लेकिन फिर भी उनकी आज्ञाओं को पूरा किया। वो नबी उनसे कह रहा है वचन के जरिए कि तुम गलत कर रहे हो, तुम सोच लो, तुम विचार कर लो। लेकिन फिर भी वो लोग कह रहे हैं हाँ भाई हम मानते हैं कि हमारा खुदा है, हाँ आज रोशनी भेजी हम मानते हैं, लेकिन हम फिर भी उस जिद में अड़े हैं लॉर्ड कि हम उस संसार में चलना चाहते हैं, हम उन लोगों की तरह एक राजा चाहते हैं। तो प्रभु आप रहम करें खुदावन, मैंने इन दिनों में जो कुछ भी गलतियां की हैं मैं उनके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। प्रभु जी हमारी गलतियों की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी है खुदा, शायद मैंने कोई गलती करी है प्रभु जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। खुदावन मैं अपने लिए मांगता हूँ खुदावन कि मुझे हर एक गलतियों से निजात दिलाए, मुझे क्षमा करे खुदा, मैंने कोई गलती करी है प्रभु। मैं हर दिन आपके वचन में आना चाहता हूँ, हर दिन उन आयतों को क्लेम करना चाहता हूँ जो मेरी है खुदा। प्रभु जी मैं आपसे रहम मांगता हूँ, कैसे आप खुदावन मरियम और हारून के सामने अपने खुदावन अपने मूसा के बारे में बयां कर रहे हैं और आप उससे कह रहे हैं मैं नई भविष्यवक्ताओं से दर्शनों के जरिए उस स्वप्नों के जरिए बात करता हूँ, लेकिन मेरे दास मूसा के लिए मैं आमने सामने बात करता हूँ। ओह खुदावन मैं आपका धन्यवाद देवा, आज आप खुदावन आमने सामने होकर हमसे बातचीत कर रहे हैं और आप बताना चाह रहे कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन हर दिन आप हमारा बोझ उठा रहे हैं लॉर्ड, और आप कह रहे हैं कि तुम कितनी भी गलतियां क्यों ना करो लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा पिता होने के नाते, तुम्हारा पति होने के नाते तुम्हारा बोझ उठा रहा हूँ। प्रभु हमें गिल्टी फील क्यों नहीं हो रहा है लॉर्ड? प्रभु हमारे अंदर वो खुदावन वो मन डाले खुदा, हमें गिल्टी फील हो लॉर्ड। हाँ खुदा हम गिल्टी फील करना चाहते हैं खुदावन, हम खुदावन उस व्याकुलता में आए खुदा, हमारा प्रभु हमारा बोझ उठा रहा है फिर भी हम चल नहीं पा रहे हैं, हमारे अंदर वो गिल्टी क्यों नहीं आ रही है? प्रभु रहम मैं मांगता हूँ, अपने लिए मांगता हूँ खुदा, अपने भाई बहनों के लिए मांगता हूँ खुदा कि हमें वो गिल्टी फील हो खुदा, जिससे हम अंगीकार कर सके कि हमने गलती की है, कहीं ना कहीं हम गिरे हैं खुदावन हर समय हर घड़ी। प्रभु हमें अंगीकार करने का वो मन दे खुदावन कि सचमुच में शायद मैंने गलती की है खुदा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई। प्रभु जी हम आपको दुखी ना करें खुदा, हम आपको प्रसन्न करने वाले बने। प्रभु मैं मांगता हूँ कि प्रभु जी आप अपने दास के जरिए ये खुदावन एक विषय हमारे बीच में लाए खुदा कि हम आपको प्रसन्न करने वाले बन सके खुदा। ये सच बात है खुदावन की हनोक उस समय वो अकेला चल रहा था खुदा, उसके भाई बहन वहाँ पर उन लड़कियों के बीच में खुदावन फंस पड़े थे, उस कैन के बच्चियों के बीच में, लेकिन वहाँ पर खुदावन वो हनोक अकेला था खुदा जो आपके वचन में चल रहा था, वो हर दिन आपका बोझ उठाने को तैयार था खुदावन, और आप वहाँ पर उसके बोझ को उठा रहे थे खुदावन। हमारे मन को बदलिए खुदा कि हम देख पाए, केवल हम बात करने वाले ना बने खुदा, हम चलने वाले बन सके खुदावन। हमारे शरीर को आप यूज करें लॉर्ड, हम अपने आप को संपूर्ण रीति से सच में दे पाए खुदावन। जैसे पौलुस ने कहा कि तुम अपने आप को जीवता बलिदान चढ़ाओ, क्योंकि हमें ये मौका मिला है कि हम अपने प्रभु को अपने आप को जीवता बलिदान चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये संसार के लोग मरे हुए हैं, वो लोग अपने प्रभु को नहीं चढ़ा सकते, लेकिन हमारे पास मौका है खुदा। तो प्रभु हम पर रहम करो खुदावन, आपका अनुग्रह हमारे साथ बना होगा कि प्रभु जी हम किसी के लिए रहम मांग रहे, किसी भाई के लिए जो बार बार उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो खुदावन वो भाई चंगा होने पर, खुदावन किसी की परेशानियों के लिए हम मांग रहे खुदावन, तो वो परेशानी उसके घर में ठीक हो खुदावन। हमारी जुबानी खुदावन आपके वचन के लिए खुले कि हम कह सके कि हमने उस खुली हुई पुस्तक को ग्रहण किया है, और आज हम जैसे नबी ने भविष्यवाणी करी कि तुम इस पुस्तक को खाओ और भविष्यवाणी करोगे, प्रभु जी वो भविष्यवाणी पूरा होने का समय आ गया है लॉर्ड। तो खुदावन इस रैप्चर से पहले खुदावन हमारे मुंह को आप खुदावन, हमारे जीभ को आप इस्तेमाल करें कि प्रभु जी आप आए खुदा,
हम बड़े ना हो खुदावन, आप वहां पर आए। जैसा नबी ने कहा, क्या तुम विश्वास करती हो कि मैं खुदा का नबी हूँ और मैं कुछ करने में सामर्थ्य नहीं हूँ, यहाँ कोई और है जो तुम्हें चंगा कर सकता है, तुम्हारी परिस्थितियों को ठीक कर सकता है। और खुदावन उस बहन के अंदर वो विश्वास जागा और उसने कहा, हाँ मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह यहाँ पर है। तो लॉर्ड हम आपको खुदावन बड़ा ठहराते हैं और आपके खुदावन नीचे आते हैं खुदावन, कि आप आए खुदा और हमारे जीव से प्रभु उस कार्य को करें। और खुदावन वो अद्भुत कार्य जो आप अपनी दुल्हन के जरिए आज के दिन तीसरे खिंचाव में करना चाहते हैं खुदावन, वो करिए लॉर्ड। प्रभु हम अपने आप को समर्पित होना चाहते हैं, आपसे मैं मांगता हूँ, आपके दास के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जैसे आप हर दिन उसका यूज़ कर रहे खुदावन, वैसे ही खुदावन हर दिन आप उनके जरिए यूज़ करें खुदा, कि जैसा वो पौलुस का प्रचार था खुदावन, कि वो लोग आत्मा से भर जाते, वो समय वो घड़ी आ चुकी है खुदावन, आप यूज़ कर रहे हैं खुदा, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। हर एक बातों में मैं धन्यवाद देता हूँ। और खुदावन इस उपास में खुदावन जब हम आए तो हम में से हर एक के अंदर कोई डिज़ायर है लॉर्ड, तो खुदावन आप उसे पूरा करें। और वो डिज़ायर खुदावन संसार के लिए ना हो खुदा, वो आपके लिए हो, और आप उनके हृदयों को टटोल रहे खुदा, मैं जानता हूँ खुदावन। तो प्रभु वो चीज़ें यहाँ पर पूरी होने का आपका धन्यवाद देता हूँ। हर एक बातों में धन्यवाद देते हैं। मैं इस प्रार्थना विनती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बस एक बार और प्यारे प्रभु जी आप मेरी मदद करिए खुदा, कि मैं चल सकूं खुदा आपके साथ प्यारे प्रभु जी, जैसे वो हनोक आपके साथ साथ चले खुदा। हाँ प्यारे प्रभु जी, बहुत सी बार खुदा मैं गिर जाती हूँ खुदा, बहुत सी बार मुझसे वो गलतियाँ होती है खुदा, जैसे पौलुस कह रहा है कि मैं वो चीज़ों को करना नहीं चाहता पर वो चीज़ें मुझसे हो जाती है। हाँ खुदा, पर जब वो वचन हमारे अंदर आएगा खुदा तो वो चीज़ें नहीं होंगी खुदा। तो आप मेरी मदद करिए खुदा, कि उन वचनों पे खुदा मैं अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ खुदा। हर वो बात जो खुदा पुलपिट से बोली जा रही है खुदा, उन्हें मैं सुन सकूँ खुदा, क्योंकि वो कान खुदावन आपने मुझे दिए खुदा, वो कान सर्प के पास नहीं है खुदावन। हाँ प्यारे प्रभु जी, आज जो आवाज़ हो रही है पुलपिट से खुदा, आज जो बोला जा रहा है कि कलीसिया सुन सके उस आत्मा की आवाज़ को खुदा खुदावन, तो प्यारे प्रभु जी मैं सुन सकूँ खुदावन, आप ऐसे फजल करिए खुदा, क्योंकि खुदावन कैसे भाई अभी ट्यूसडे की मीटिंग में बता रहे प्यारे प्रभु जी कि खुदावन जब आप थे प्यारे प्रभु जी, तो उस बाप ने कैसे कहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है तुम इसकी सुनो। हाँ खुदा, तो आज प्रिय पुत्र तो हम हैं खुदावन, पर हम कैसे कह सकते हैं जब हमारे काम ही अच्छे ना होंगे खुदावन। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम कैसे कह सकते हैं कि खुदावन हम आपके प्रिय पुत्र हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हाँ खुदा, हमारे काम उस लायक है ही नहीं खुदावन, हम उस लायक है ही नहीं प्यारे प्रभु जी, कोई अच्छी बात है ही नहीं खुदावन, आप मदद करिए खुदा। कैसे कह सकते हैं खुदा कि मेरा प्रिय पुत्र, अगर हम दिन भर अपने फ़ोन में ही घुसे रहेंगे खुदा, हम दिन भर उस चैटिंग में उस सोशल मीडिया में ही रहेंगे खुदा, तो आप कैसे कह सकेंगे कि मेरा प्रिय पुत्र है। आप कैसे कह सकते हैं ये मेरा प्रिय पुत्र है जब हम एक दूसरे से सिर्फ क्रोध करें खुदा, एक दूसरे के प्रति सिर्फ अपने मन में बैर रखें खुदा, और सिर्फ एक दूसरे के प्रति खुदा गंदी बातें ही सोचते रहें खुदा, तो आप कैसे कह सकते हैं और कैसे हम लायक बन सकते हैं खुदा ये कहलाने की कि हम आपके प्रिय पुत्र हैं प्यारे प्रभु जी। आप मदद करिए खुदा, सहायता करिए खुदा, कि जैसे आपने अय्यूब के लिए कहा था प्यारे प्रभु जी, वो बात आप मेरे लिए कह सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, आपने जैसे अब्राहम के लिए कहा था खुदा, वो बात मेरे लिए कह सके खुदा। मदद करिए खुदा कि उस ईमान पे मैं आ पाऊँ खुदा, उस ईमान पे खुदा जैसे हनोक आपके साथ साथ चला खुदा, कैसे आपने आज तीनों चरणों को बताया खुदा कि
कि कैसे वो अपने परिवार को भी संभाला और खुदा आपके साथ साथ चला खुदा। पर जब थर्ड पुल का टाइम आया खुदा, वो आपके साथ उड़ चला प्यारे प्रभु जी। हाँ खुदा, आप मेरी मदद करिए खुदा, मेरी सहायता करिए खुदा कि मैं आपके साथ चल सकूं खुदा। और एक टाइम जब आपने ठहराया उस रैप्चर का खुदा, तो मैं भी आपके साथ उड़ जाऊं प्यारे प्रभु जी। आप मेरी मदद करिए खुदा। सच बात है खुदा कि सिर्फ रैप्चर बोलने से हमें नहीं मिलेगा खुदा, हमारे कार्यों में भी वो चीज़ें दिखनी चाहिए, हमारे जीवन में वो चीज़ें दिखनी चाहिए खुदा। आज वो संदेश भरपूरी से हमारे पास है प्यारे प्रभु जी, पर खुदा हम ही आपको समय नहीं दे पाते खुदा। कैसे हमारे पास्टर भाई ने खुदा कुछ टाइम पहले भी ये विषय रखा था खुदा कि हमें वो अर्पण की वस्तुएं आपको चढ़ानी है खुदावन। हाँ प्यारे प्रभु जी, पर हम चूक जाते हैं खुदा उन वचनों को लेने में, उन प्रार्थनाओं को करने में खुदा, और वो सारी चीज़ें करने में खुदा जो आपको भाती है खुदावन। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम चूक जाते हैं खुदा, तो कैसे हम आपके प्रिय पुत्र बन सकेंगे खुदा। आप नहीं चूकते थे खुदा, आप हर टाइम पे खुदा उस प्रार्थनाओं को आप लेकर आते थे उस पिता के सामने खुदावन, उन वचनों को बोलते थे खुदा। आप मदद करिए खुदा। और जितने भी खुदा नबी आपने ठहराए खुदावन, वो सारे उन चीज़ों को करते थे खुदा जिनसे आप प्रसन्न होंगे। बाइबल में वो वचनों को कोट किया गया है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा नबी है। हाँ खुदा, तो आप मदद करिए खुदा। आज अगर मैं कहती हूँ कि आपकी मैं ब्राइड हूँ खुदा, तो मेरे काम भी वैसे होने चाहिए खुदा। आप मेरी मदद करिए खुदा, जिससे आप कह सके खुशी से प्यारे प्रभु जी, मैं कह सकूँ खुदा, क्योंकि जब वो वचन उतर के आता है खुदा, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है खुदा। इसलिए खुदा, इसलिए शर्मिंदगी होती है क्योंकि हमारे काम उस लायक है ही नहीं खुदा। शर्मिंदगी हमें तब महसूस नहीं होगी जब हमारे काम उस लायक होंगे प्यारे प्रभु जी। हम दावा भर के कह सकेंगे प्यारे प्रभु जी, पर अभी मैं नहीं कह सकती क्योंकि मेरे काम उस लायक है ही नहीं खुदा। मैं उस लायक है हूँ ही नहीं प्यारे प्रभु जी, तो आप मुझे उस लायक बनाइए खुदा। मैं मांगती खुदा आपसे प्यारे प्रभु जी, हाँ खुदा, कि उन वचनों को खुदा मैं अंदर अपने अंदर ले सकूँ खुदा। सच बात है खुदा, जैसा कि भाई बता रहे खुदा कि आपने भोजन तो हमारे लिए रखा है खुदा, लेकिन हमें खाना अपने हाथों से ही है प्यारे प्रभु जी। तो मेहनत मुझे अपने आप करनी खुदा। आज जब मैं मेहनत करूँगी तो कल मुझे वो फल मिलेगा प्यारे प्रभु जी। आप मेरी मदद करिए, सहायता करिए खुदा। हर बात के लिए मैं आपको धन्यवाद करती खुदा। और प्यारे प्रभु जी, मैं मांगती खुदा अपने प्यारे भाई मार्क के लिए भी खुदा, कि खुदावन जब प्यारे प्रभु जी उन्हें इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है खुदावन, तो खुदा जब हम एक मन हो के आपसे प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, और जैसे भाई ने एक मैसेज में कहा था कि जब हम सब एक ही चीज़ पे प्रार्थना करते हैं खुदा, तो आप बाध्य हैं उन चीज़ों को करने के लिए खुदावन। आप उनसे बहुत बेहतर देने के लिए हो जाते हैं प्यारे प्रभु जी। तो आप उस भाई की मदद करिए खुदा। आज जब मैं उन्हें देख कर आई खुदा, मैं बहुत अजीब सा फील कर रही खुदा कि बहुत पेन है उनके शरीर में खुदावन। वो खुदावन बहुत बुरी हालत में है प्यारे प्रभु जी। आप उस भाई पर दया करिए खुदा। जो भी खुदावन बीते दिनों गलती उनसे हुई या हमारी गलतियों के कारण अगर ये चीज़ें घट रही खुदा, तो आप हमें क्षमा करिए खुदावन। और एक बार फिर से खुदा भाई को खुदावन संपूर्ण रीति से चंगाई बख्शिए खुदा, कि वो संपूर्ण रीति से चंगाई पाके खुदा हमारे बीच वापस आ सके खुदा। मदद करिए प्यारे प्रभु जी। हर एक बातों में आपको धन्यवाद देते हुए खुदा, छोटी सी दुआ प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप हमारे जीवनों को दिखाने आए खुदा, आप हमें लाइक बनाने आए खुदा, क्योंकि आप जानते हैं और हम भी जानते हैं खुदा हम उस लाइक नहीं है खुदा जैसा आप हमें बनाना चाहते हो खुदा। हमें कोई खूबी नहीं है खुदा, लेकिन आप में कोई कमी भी नहीं है खुदा। लेकिन जब हम आपकी बात को नहीं मानते खुदा, तो हम आपकी कमियों को दिखा रहे खुदा। रहम करे खुदा, हमें चीज करे जैसे आप चीज है जिंदगी, क्योंकि आप चाहते हैं खुदा कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यीशु मसीह की आपकी डिजायर है खुदा, हमारी नहीं खुदा, क्योंकि हम निकम्मे हैं खुदा। हम कभी अच्छा सोच नहीं सकते खुदा, अच्छा बन नहीं सकते यीशु मसीह, ये आप चाहते हैं खुदा। तो आप हमारे जीवनों को नया करें खुदा। प्यारे प्रभु जी, हमारे मनों को तैयार करें कि हमारा मन मैसेज में लगे खुदा, हम मैसेजों को पढ़े प्यारे प्रभु जी, और खुदावन दुआएं कर सके खुदा, ताकि हमारा जीवन उस लायक बने जैसा हनोक था खुदा। हमारा जीवन उस लायक बने प्यारे प्रभु जी जैसे डैनियल था खुदा, जैसे इर्मिया था
सबसे पहले तो हम क्षमा मांगते हैं खुदा कि सच बात है खुदा, क्या जाने हम भवन में रहते हैं खुदा, हमारी किसी गलती के कारण, मेरे बच्चे की किसी गलती के कारण, मेरी बेटी या मेरे पति या मेरे जीवन से किसी प्रकार की गलती हुई खुदा, जिससे खुदा ये कलीसिया स्ट्रगल कर रही खुदा। यीशु मसीह मैं आपके आगे आती हूँ खुदा, आपकी हर एक उन गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ खुदा, अपने बच्चे की गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ खुदा। और यीशु मसीह हम मैं मन से चाहते हैं खुदा कि उस भाई को आप उठाकर खड़ा करें खुदा, आप मार भाई को उठाकर खड़ा करें यीशु मसीह और उसे ले आए। पता नहीं क्यों इन दिनों में खुदा ऐसी बातें हो रही खुदा कि हम दुआ कर रहे खुदा और हमें दिख रहा है कि वो सुनी नहीं जा रही खुदा, आप रहम करें खुदा, किसी प्रकार की किसी भी भाई बहनों से गलती हुई खुदा आप क्षमा करें खुदा। भाई ने बताया यीशु मसीह कि आप किसी की दुआओं को अनसुना नहीं करते खुदा, आप टकटकी लगाए रहते यीशु मसीह कि मेरा इज़राइल का खुदा न रातों को सोता न दिन को उगता है खुदा, और वो हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगाता है, वो उत्तर देता है धन्यवाद खुदा। रहम करे खुदा, उस भाई को ले आए प्यारे खुदा, जिसके लिए बहनें रो रही है खुदा, वो माँ रो रही है, उसकी पत्नी रो रही खुदा, वो एक ही बात के लिए दुआ करे खुदा, खुदा एक मौका और दे दे, हमने जो गलती की खुदा उसके लिए हम रिपेंट करने पाए, एक मौका और दे दे खुदा, दया कीजिए खुदा, उस भाई को उठाकर खड़ा करे खुदा और उसे भवन में आने का फल दे खुदा, दया कीजिए आप खुदा। सच में खुदा हमने गीतों को गाया खुदा, मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उसके समान, ज्योति है, सच बात है लॉर्ड यीशु मसीह, कोई आपके समान नहीं खुदा, इसीलिए हम आपके पास आते हैं खुदा, क्योंकि जो आप कर सकते वो कोई और नहीं करेगा। हमारे जीवनों को वैसा बनाए जैसा आप चाहते हैं खुदा, हम वैसा चल सके जैसा आप चाहते हैं और खुदा वो करे खुदा जो आप चाहते हैं खुदा, आप रहम करें, हर एक बात को आपका धन्यवाद दीजिए। भाई के आपका बहुत धन्यवाद दीजिए खुदा, यीशु मसीह आपको भी इस्तेमाल करते खुदा, हमारे खुदा उनके अंदर से होकर हमसे बातें करते खुदा, उतर आते खुदा, जैसे भाई बोल रहे कि बैठकर सोचो और देखो कि खुदा तुमसे क्यों बात कर रहा है, क्या तुम उस लायक हो नहीं खुदा, लेकिन हम चाहते हैं खुदा कि हम लायक बन जाए तो इसलिए आप हमें विजिट करते खुदा, उसमें आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा, हर एक बात में आपका धन्यवाद देते हुए दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद है इस बात का। इससे पहले मैं होगा धन्यवाद, मैं छोटा सा पॉइंट खुदावन के सामने उसकी महिमा के लिए बताना चाहूँगा कि क्या कुछ आज उस खुदा ने मेरे और आपके लिए किया है, उसका नाम बहुत होगा। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से आपने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार आपके है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, महान खुदावन, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, थैंक यू जीसस, इस दिन के लिए, इस समय के लिए खुदावन जो आप हमारे लिए करते हैं प्रभु। हाँ पिता, ये बात सच है कि आप हमारा हर दिन बोझ उठाते हैं, लेकिन प्रभु आज ये सवाल मेरा मुझ अपने से है प्रभु, क्या मैं इस लायक हूँ कि आप मेरा बोझ उठाए? क्या मैं इस काबिल हूँ खुदावन कि आप मेरा बोझ उठाए हर दिन? जी आज मैं अपनी गलतियों को, अपने भाई बहनों की गलतियों को प्रभु आपके सम्मुख मानता हूँ। सच में
प्रभु हमने कई दफा ये चीजें करी जो आपकी नजर में खुदावन बुरा है। ये बात वो थी खुदावन जब हम आपके नबी को आपको दुखी कर रहे हैं प्रभु, वो वाला स्वभाव हमारे अंदर ना हो प्रभु। एक गिल्ट आए खुदावन हमारे अंदर, जिससे हम ये जान सके कि वो किसका बोझ उठा रहा है और हम उसके अकॉर्डिंग कार्य कर सके। प्रभु हमारा चलना उठना बैठना हर एक आपके वचन के अनुसार हो पाए। सच में खुदावन बस एक मौका खुदावन आपसे मांगता हूँ खुदावन, भाई मार के ले लो एक बार खुदावन आप कर दीजिए ताकि आज भाई प्रभु यीशु मसीह आपके सम्मुख मुड़ सके और आपकी ओर देख सके। और प्रभु जी वो पूरा घराना खुदावन जो एक बार सच्चाई से और खराई से आपकी स्तुति तारीफ प्रशंसा पढ़ाई कर सके, मदद करे, सहायता करे। पूरे परिवार के लिए मैं आपसे मदद मांगता हूँ। उनमें से अगर किसी की गलती है या हमारी कोई गलती है, मेरी कोई गलती है प्रभु जी, क्योंकि पॉसिबल हमेशा ये होता है लॉर्ड, इंजन में कोई खराबी होने से वो सारे डिब्बे खुदावन रुक जाते हैं प्रभु। ये ऐसा बहुत कम होता है खुदावन की डिब्बों में कोई खराबी है प्रभु जी। हो सकता है कई खराबियां मुझ में होंगी लॉर्ड, उसके चलते प्रभु जी ये पूरी कलीसिया आज सफर कर रही है। तो प्रभु बोल पाए कि आज वो खराबी मेरे अंदर से मर जाए और आपका रहम, आपका अनुग्रह मेरे साथ बहुत ऐसे बना है खुदावन, मैं अपने आप को उस काबिल बना पाऊँ प्रभु जी आपके लिए और केवल आपके लिए। मैं खराई से और सिधाई से ईमानदारी से आपके साथ चल सकूं। रहम करे, सहायता कर, तो हमारे साथ बने रहे। मैं दुआ मांगता हूँ मेरे हर एक भाई बहनों के लिए, हम में से हर एक के साथ हो ये प्रभु, और हम में से हर एक की गलतियों के लिए प्रभु जी मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आप क्षमा करें लॉर्ड। और प्रभु जी हम खुदावन बड़े ही आनंद से और खुदावन बड़े ही उस जोश से कह सके प्रभु वो हर दिन मेरा बोझ उठाता है, वो हर दिन उठाता है। ये पक्की बात है लॉर्ड, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा, पढ़ाई हो कि आप हमारे साथ होकर काम करते हैं। आपका अनुग्रह हम में से हर एक के साथ बना रहे। भाई पौलुस कहते थे खुदावन कि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। सच है प्रभु, अनुग्रह से बड़ी कोई चीज नहीं है। ये अनुग्रह में वो अनंत जीवन आपने हमारे लिए रखा है जिसके अधिकारी आज हम होने जा रहे हैं। मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ। सच है प्रभु, अगर हम उस पॉइंट पे आ गए कि हर चीज के लिए हम पवित्र आत्मा की सुने प्रभु, रैप्चर से ज्यादा दूर नहीं है। उसी चीज को आप देखने के लिए आए। यही बातें हैं जिससे आप प्रसन्न होते हैं, हम वो काम कर सके जिसे आप प्रसन्न हो लॉर्ड। खुदावन रहम करे, सहायता करे, जहाँ कहीं भी जाए हम आपको, उस दूत को खुदावन अपने साथ लेके जाए, आपके वचन को अपने साथ लेके जाए, उस प्रकाशन को अपने साथ लेके जाए खुदावन, जो आप हमारे जीवनों में खोलते जाते हैं। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। हमें से हर एक के साथ बने रहे प्रभु, और भी ज्यादा खुदा अपने वचनों की भरपूरी के तहत हमारे साथ कार्य करें। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ। हमें आजमाइश में न पड़ने दे,